एक पत्थर दरख्त की सबसे बलई शाख पर बैठे हुए तोते को लगा और वो फड़फड़ाता हुआ शाख से नीचे जमीन पर आन गिरा। उसे तड़पता देखकर फवाद की आंखों में चमक सी आ गई, होंठों पर मुस्कुराहट तैरने लगी। लेकिन फवाद से ये मंजर देखा नहीं गया। वो दरख्त के नीचे बैठा किताब पढ़ रहा था। जब फवाद ने यह जालमाना हरकत की, वो तेज तेज कदम बढ़ाकर फवाद के करीब पहुंचकर कुछ कहना ही चाह रहा था कि फवाद बोल उठा, फहद देखा तुमने मेरा निशाना? अब देखो मैं इस उड़ते हुए कबूतर को कैसे अपना निशाना पर लेता हूँ। ये कहते हुए उसने हाथ में पकड़ी गुलेल तान ली। फवाद बस करो, एक मुसलमान को ये हरकत जेब नहीं देती। ये कहते हुए फहद ने उसका हाथ पकड़ लिया। क्यों, खैरियत तो है? कोई चिड़ियाघर खोलने का इरादा है तुम्हारा? फवाद ने मुंह बनाते हुए सवाल किया। फवाद, ये मजाक नहीं है। मैं कई दिनों से देख रहा हूँ कि तुम बेज़बान मासूम परिंदों को निशाना बनाकर उनकी ज़िंदगी से खेल रहे हो। उन मासूम परिंदों को हलाक करके तुम्हें मिलता क्या है? शायद तुम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबक भूल गए हो। उन्होंने जानवरों और परिंदों के साथ रहमदिली का हुक्म दिया है। फहद ने नरम अंदाज में कहा, अरे भाई, आज तुम बहुत संजीदा नजर आ रहे हो। फवाद ने बात को टालने के अंदाज में कहा, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। अगर मेरी तुमसे दोस्ती ना होती तो मैं कहते कहते फहद ने अपना जुमला नामुकम्मल छोड़ दिया। दोस्ती नहीं होती तो फिर क्या कर लेते तुम? फवाद तिन कर बोला, मैंने परिंदों का शिकार ही किया है, तुम्हारा कोई ज़ाती नुकसान तो नहीं किया। ये परिंदे क्या तुमने खरीद रखे हैं? उसने बदतमीजी से कहा, मैंने खरीद नहीं रखे हैं, मगर इन मासूम परिंदों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? क्या नुकसान किया है जो इनसे इनकी ज़िंदगी छीन रहे हो? फहद ने नरमी से समझाने वाले अंदाज में कहा। फिर ज़रा ठहर कर बोला, अपनी ज़रा देर की खुशी के लिए, अपनी तफरीक के लिए किसी की जान ले लेना अच्छी बात नहीं। हम मुसलमान हैं, इस्लाम सलामती का मज़हब है। हमें ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे किसी जानदार को नुकसान चाहे। फहद ने बड़ी नरमी से एक क्लास पर पहुँचे। एक असूल याद रखो, अगर तुम किसी को कोई चीज़ नहीं दे सकते तो उससे तुम्हें वो चीज़ लेना भी नहीं, जोर देते हुए कहा। एक मुसलमान को तालीम दी गई है कि वो किसी पर जुल्म होता देखे तो उसे जुल्म करने से रोक दे। अगर वो जालिम को जुल्म करने से रोक नहीं सकता तो उसे अपने दिल में बुरा ज़रूर समझे। मैं तुम्हारी भलाई के लिए समझा रहा था। फहद ने कहा, बस बस रहने दो मेरी भलाई, मैं खुद समझता हूँ अपनी भलाई। अपनी बुराई को तुम अपने काम से काम रखो। फवाद ने उसी तरह तिन कर कहा। फहद ने फवाद की बात सुनकर अफसोस से सर हिलाया और बोला, ठीक है, अभी तो मैं जा रहा हूँ, मगर मेरी ये बात याद रखना, आइंदा किसी मासूम परिंदे को अपने जुल्म का निशाना बनाया तो ठीक नहीं होगा। ये कहकर फहद ने जाने के लिए जैसे ही अपना कदम आगे बढ़ाया तो फवाद ने एक कबूतर को निशाना बनाकर उसकी जान ले ली। फहद ये देखकर उस पर झपटा और उसके हाथ से गुलेल छीन ली। फवाद उससे अपनी गुलेल वापस लेने के लिए पलटा, मगर फहद तेजी से एक तरफ हट गया। ना जाने कैसे फवाद का पैर फिला। वो डगमगाया, संभलने की कोशिश की, मगर ऊंधे मुंह जमीन पर गिर पड़ा। जिस जगह वो गिरा था वहीं एक नुकीला पत्थर पड़ा हुआ था जो उसकी पिशानी में बुरी तरह चुभ गया था और पिशानी से खून की धार बह निकली। फहद ने ये देखा तो वापस पलटा। उसने फवाद को उठाया और अपना रुमाल उसके जख्म पर रख कर खून रोकने की कोशिश करने लगा, मगर जब नाकाम रहा तो उसे साथ लेकर करीबी क्लिनिक आ गया। डॉक्टर ने देखा तो जख्म गहरा, इतना पूछा, ये कैसे लगा? तो फहद ने सारी बात बता दी। डॉक्टर ने कहा, बेटे शुक्र करें, ये कुदरती सज़ा है अल्लाह की तरफ से आपके जुल्म की। आपको एक अच्छा दोस्त मिला है जो आपको गलत काम से कहता है। फिर एक गहरी रोकना चाहता, सांस लेते हुए कहा, बेटे, मैंने कहा कि ये कुदरती सज़ा है जो आपको उस वक्त मिली जब आप बेजुबान मासूम परिंदों पर जुल्म कर रहे थे, लेकिन उसके बावजूद आपका दोस्त अपनी दोस्ती, इस्लामी तालीमात और इस्लामी अखवात का ख्याल करते हुए आपको मेरे क्लिनिक तक ले आया। ये बहुत बड़ी नेकी है। ज़रा सोचिए, अगर वो आपको ज़ख्मी हालत में वहीं पड़ा छोड़कर अपने घर चला जाता तो बर वक्त तिब्बी इमदाद ना मिलने पर आपके ज़ख्म की नौइयत क्या होती?
फवाद डॉक्टर साहब की किसी भी बात का जवाब नहीं दे सका। उसकी गर्दन निदामत से झुकी हुई थी। वो अपने अमल पर शर्मा रखता और दिल ही दिल में अल्लाह ताला की रहमत, उसके करम का शुक्र अदा कर रहा था, जिसने फहद की सूरत में एक अच्छा मुखलिस दोस्त और डॉक्टर साहब की सूरत में एक अच्छा रहनुमा उसे फराहम कर दिया था। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दें। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल उर्दू कहानियाँ को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको इस तरह की नई वीडियोस मिलती रहें और आप आसानी से देख सकें।